नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक बेहद खास और गुप्त उपाय के बारे में बताएंगे जिसे नए साल के पहले दिन अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन भी करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शक्तिशाली उपाय की जो 1 जनवरी को झाड़ू से जुड़ा है। इस उपाय को करने से न सिर्फ धन की वर्षा होती है बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का भी वास होता है। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खास और गुप्त उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिसे 1 जनवरी की रात को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी और लक्ष्मी माँ आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। ये उपाय झाड़ू से संबंधित है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि झाड़ू का विशेष महत्व होता है। तो भक्तों, नए साल की रात बस एक छोटी सी गुप्त चीज झाड़ू के नीचे छुपा दें और फिर देखिए कैसे आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। भक्तों, 1 जनवरी की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी गुप्त चीज छुपा देनी है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो गुप्त चीज आखिर कौन सी हो सकती है। पूज्य गुरुजी ने 1 जनवरी के दिन कुछ खास उपाय बताए हैं जिन्हें आज तक कभी नहीं बताया गया। गुरुजी के अनुसार महिलाएं बिना किसी को बताए चुपचाप घर के हल्दी के डिब्बे में एक छोटी सी चीज डाल दें। यह उपाय आपके जीवन को सुखों से भर देगा और जीवन भर इतना पैसा आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। ये अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी बुधवार को नया वर्ष आ रहा है और ये दिन बहुत विशेष होने वाला है। इस दिन किए गए उपायों से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको ये उपाय सिर्फ 1 दिन ही करना है और गुरु जी ने कहा है कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपको जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए मार्ग बन जाएंगे, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको जीवन भर सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस विशेष उपाय को आपको 1 जनवरी को जरूर करना है क्योंकि ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। अब हम जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय माँ लक्ष्मी आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने दे। दोस्तों, बता दें कि पूज्य गुरुजी ने अपने 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब पैसे कहीं से आ नहीं रहे हों और जब जीवन में चारों ओर से परेशानियां आ रही हों, तो बस झाड़ू के नीचे एक गुप्त चीज रख देना। इस उपाय से जीवन के सभी कष्टों, दोषों और वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। झाड़ू को घर में रखने से ये उपाय और भी प्रभावी हो जाता है क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप भी झाड़ू में माना जाता है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें झाड़ू ना हो। और ये भी सच है कि झाड़ू को शुभ और अशुभ दोनों संकेतों से जोड़ा जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी माँ के प्रतीक के रूप में माना जाता है और ये घर से निर्धनता और परेशानियों को बाहर निकालने का काम करता है। अगर आप 1 जनवरी 2025 के दिन ये गुप्त उपाय करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। झाड़ू हर घर में पाई जाती है और ये घर के ग्रह क्लेश को खत्म करने के साथ साथ धन को आकर्षित करने का भी काम करती है। लक्ष्मी माँ का वास भी झाड़ू में माना जाता है। इस दिन यदि आप झाड़ू के नीचे एक गुप्त चीज छुपा देते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ध्यान रहे, 1 जनवरी के दिन झाड़ू को सूर्यास्त के बाद कभी भी नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को महालक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ये दरिद्रता तथा गरीबी जैसी परेशानियों को घर से बाहर निकाल देती है। यदि आप रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक गुप्त चीज दबाकर रखते हैं तो ये आपके जीवन में खुशियों का संचार कर सकता है। झाड़ू से जुड़े कई योग हैं जो जीवन की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, जबकि झाड़ू का उपयोग आर्थिक संपन्नता के लिए भी किया जाता है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बड़ा असर डाल सकती हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो घर के कलह और कलेश समाप्त हो सकते हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद लगाते हैं तो लक्ष्मी माँ क्रोधित हो सकती हैं। इसीलिए ये कार्य सावधानी से करना चाहिए। घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और ज्योतिष के अनुसार झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा है क्योंकि ये बीमारियों को दूर करने का कार्य करती है।
शीतला माता भी अपने हाथ में झाड़ू लेकर रहती है, जिससे ये साबित होता है कि झाड़ू का उपयोग न केवल घर की सफाई बल्कि स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी होता है। हालांकि झाड़ू का उपयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। खासकर आपको झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी माता क्रोधित हो सकती हैं। विशेष रूप से 1 जनवरी के दिन ये गलती ना करें। अगर आपको झाड़ू लगाना ही हो तो सूर्यास्त से पहले ही कर लें और कूड़ा बाहर ना फेंकें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। फिर रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज को झाड़ू के नीचे दबा कर रख दें और इस गुप्त उपाय को जरूर करें, जिससे आपकी किस्मत बदल सकती है। फिर देखें कैसे जीवन में लाभ होता है। आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप झाड़ू लगाएं तो कचरा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। इसीलिए जब भी झाड़ू लगाएं, कचरे को एक जगह इकट्ठा करें और उसे सही तरीके से बाहर फेंकें, जैसे कि डस्टबिन में। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि झाड़ू को शाम के समय नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर बहुत जरूरी हो तो रात में झाड़ू लगाने के लिए आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग कपड़ा ले सकते हैं, जिससे आप कचरा समेट लें और उसे घर के किसी कोने में या दीवार के पास रख दें। रात के समय कचरा बाहर फेंकने की गलती ना करें। इसे सुबह होने के बाद ही घर से बाहर करें, नहीं तो आपके घर में धन का आगमन रुक सकता है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि झाड़ू को कहीं भी यूं ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। झाड़ू को हमेशा एक निश्चित जगह पर रखें और ये सुनिश्चित करें कि उस पर किसी की नजर ना पड़े। सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता दोस्तों, और अगर ऐसा होता है तो इसे टालने के लिए कहा जाता है कि आप तुलसी माँ को या फिर गाय को ये सपना सुना दें। इससे इसका कुप्रभाव दूर हो सकता है। लेकिन अगर 1 जनवरी की रात को आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे तो घबराने की बात नहीं है, ये एक बहुत शुभ संकेत है। अब मैं आपसे एक अनुरोध करूंगी कि कृपया अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। यदि आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का जवाब दे देंगे। ये सबसे अच्छा समय दोस्तों अपनी झाड़ू को बदलने का, जो 1 जनवरी का दिन है। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। भक्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी मत रखना। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, जो कि सही नहीं माना जाता। इससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखने से कष्ट बढ़ते हैं। इसीलिए ऐसा ना करें। झाड़ू को रखने की सही दिशा उत्तर पश्चिम दिशा है, तो आपको अपने घर में इस दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि 1 जनवरी की रात सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे कौन सी चीज छुपाकर रखनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सके। अगर आपने ये मौका खो दिया तो कोई बात नहीं, आप एकादशी की रात भी ये उपाय कर सकते हैं। वो चीज है दोस्तों एक चांदी का सिक्का। आपको रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक चांदी का सिक्का रख देना है। जी हाँ भक्तों, और अगर आप चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और ये सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक देता है और इसे शुद्ध करता है। आप इसे गंगा जल का छिड़काव करके साफ करें और फिर इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जब आप ये रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे तो मान्यता के अनुसार माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उसी में समाहित हो जाएगा। इसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए और अगली एकादशी तक इसे वहीं रहने दीजिए। अगर आप चाहें तो अगली एकादशी पर भी इसका प्रयोग दोबारा कर सकते हैं। ये काम आपको 1 जनवरी की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और वहां अपने सामर्थ्य अनुसार कपड़े, धन या फिर मिठाई देकर उनकी सहायता करें। ऐसा करने से शनि, राहु, केतु या किसी भी ग्रह के दोष शांत होते हैं और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। 1 जनवरी के दिन अगर आप भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो ये अति शुभ होता है। भक्तों, 1 जनवरी की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या फिर 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ या फिर 11 बार विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर यदि आपने 1 जनवरी के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप उन्हें माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। हत्था जोड़ी, दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र, पीली कड़ियाँ, शक्ति श्री यंत्र, हल्दी की गांठें, धनिया के बीज, इनमें से कोई भी चीज आपको जरूर
रखनी चाहिए माता रानी के चरणों में। इनमें से कोई भी एक चीज़ आप अर्पण कर सकते हैं। ये खास काम आपको 1 जनवरी की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं और 1 जनवरी की रात पूजा के बाद या पूजा से पहले या किसी भी समय ये कार्य किया जा सकता है। रात के समय आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंक देना है। इसके बाद आपको ये कहना है, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी माँ घर में आओ। ये बोलकर आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है, बस अपने घर लौट जाना है। इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 1 जनवरी के दिन आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या जो घर का मुख्य द्वार है वहाँ भी ये उपाय कर सकते हैं। वहीं पर जूते, चप्पल, फटे हुए कपड़े या झाड़ू जैसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ ये चीज़ें होती हैं वहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं 1 जनवरी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। घर के बाहर कहीं भी गंदगी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती अगर घर में गंदगी हो। 1 जनवरी के दिन किसी को सफ़ेद चीज़ें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अगर आप सफ़ेद रंग के अपराजिता फूल इस दिन माता रानी को भेंट करते हैं तो वो प्रसन्न होती हैं। बाकी सफ़ेद पुष्प के बजाय रंगीन गुलाब भी आप चढ़ा सकते हैं। 1 जनवरी को भगवान श्री विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है दोस्तों, जिसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला। 1 जनवरी बुधवार के दिन पीले रंग के कपड़े, पीले फल और पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद इन सभी वस्तुओं को गरीबों और ज़रूरतमंदों में दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि आप निरंतर कर्ज में फंसते ही जा रहे हैं तो 1 जनवरी को समीप स्थित किसी भी पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ाएं और शाम के समय दीपक लगाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है दोस्तों, और इस उपाय से जल्द ही आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। 1 जनवरी को किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा, वस्त्र आदि भेंट स्वरूप प्रदान करें। इससे आपको लाभ हो सकता है। 1 जनवरी पर भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के समीप रख दें। पूजा के बाद ये पैसे फिर से अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ होने की संभावना बन सकती है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी यदि आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो 1 जनवरी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं और भोजन में खीर अवश्य होना चाहिए। कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूरी हो सकती है। बात करें कि पीपल के पेड़ की पूजा 1 जनवरी के दिन कैसे करें, तो दोस्तों देखिए, पीपल का पेड़ भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है और इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास स्थान माना जाता है। इसे वट वृक्ष भी कहा जाता है, जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर विस्तार से समझते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है और इसे कैसे करना चाहिए। दोस्तों, पीपल का ये पेड़ बहुत ही पवित्र होता है और इसके नीचे पूजा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पीपल का पेड़ घर में सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसके पूजन से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। बात करें कि उपाय कैसे करना है, तो 1 जनवरी को पीपल के पेड़ के पास पानी चढ़ाएं और दीपक जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। तो दोस्तों, ये एक आसान सा उपाय है जो आप 1 जनवरी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर कर सकते हैं। बात करें सरसों के तेल का दीपक जलाने वाले उपाय की, तो सरसों के तेल का दीपक भारतीय परंपरा में बहुत ही विशेष स्थान रखता है। ये दीपक न केवल धार्मिक पूजा में बल्कि घर की शांति और समृद्धि के लिए भी बहुत प्रभावी माना जाता है। आइए जानते हैं कि सरसों के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर करेगा और सकारात्मक ऊर्जा को कैसे आकर्षित करता है। दोस्तों, हमारे घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा जैसे चिंता, तनाव, नकारात्मक विचार और दोषपूर्ण वातावरण प्रवेश कर जाते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल सकती है। सरसों के तेल में विशेष प्रकार की प्राकृतिक शक्तियां होती हैं जो वातावरण को शुद्ध करने का काम करती हैं। जब सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है तो उसकी गर्मी और रोशनी से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ये घर में शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाता है। उपाय कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। 1 जनवरी को शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाना है, खास तौर पर मुख्य दरवाजे पर या पूजा स्थान पर। बस स्थान कहाँ पर जगाना है दीपक, वो ज्यादा जरूरी है। दीपक आप
सरसों के तेल का जलाएं, आपको दोस्तों बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा भी आप कर सकते हैं। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। उनकी पूजा से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। उपाय कैसे करना है, तो 1 जनवरी को गणेश जी को मोदक अर्पित जरूर करें और उनकी पूजा करें। आप उनके मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम गणपति नमः। दोस्तों, मंत्र का जाप और सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है, तो आप एक बार 1 जनवरी के दिन ये उपाय जरूर करें। वहीं काले तिल का आप दान कर सकते हैं। अब काले दिन का महत्व क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। सो प्यारे दोस्तों, काले तिल का दान शुद्धि और पुण्य का कार्य माना जाता है। ये विशेष रूप से आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए फायदेमंद है। अब बात करें कि कैसे करना है उपाय, तो 1 जनवरी को किसी गरीब को काले तिल का दान करें। ये आपके जीवन में समृद्धि लाएगा। साथ ही लक्ष्मी यंत्र की पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी यंत्र माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को प्राप्त करने का बहुत ही प्रभावी उपाय है। उपाय कैसे करना है, तो लक्ष्मी यंत्र को साफ करें और इसे पूजा स्थान पर रखें। दीपक जलाकर लक्ष्मी पूजा करें और माता लक्ष्मी से धन की प्रार्थना करें। चांदी के सिक्के का दान करें। चांदी का सिक्का दान करने से धन की प्राप्ति होती है और जीवन में समृद्धि आती है। उपाय कैसे करना है, सो 1 जनवरी को चांदी का सिक्का मंदिर या किसी गरीब को दान करें। इनमें ज़्यादा कुछ आपको टोटका वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक साधारण से उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो 1 जनवरी के दिन आप बड़ी आराम से कर सकते हैं। ज़्यादा आपको सामग्री की भी ज़रूरत नहीं होगी और ज़्यादा समय का भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बस दिन आपका 1 जनवरी होना चाहिए। तो इन जो छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें करके आप अपने सुख समृद्धि को हासिल कर सकते हैं। बात करें अगले उपाय की, तो दक्षिणावर्ती शंख की पूजा कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख को भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। ये शंख घर में सुख शांति और समृद्धि लाता है। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु की आप पूजा कर सकते हैं, जिससे आपको सुख समृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति होगी। अन्न के भंडार आपके सदैव भरे रहेंगे। नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर हो जाएगी। अब अगला उपाय है गाय को घास खिलाएं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, बहुत ही पुण्य वाला कार्य माना जाता है गाय को घास खिलाना, जो घर में समृद्धि और सुख शांति लाता है, धन धान्य की आपको प्राप्ति करवाता है। उपाय बिल्कुल ही ईजी है, बस एक कार्य है जो आपको करना है। 1 जनवरी को शाम के समय गाय को घास खिलानी है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। ध्यान रखना, 1 जनवरी को शाम के समय में आपको गाय को घास खिलानी है, तभी आपको पुण्य फल मिलेगा। वहीं आगे हम बात करें नमः शिवाय मंत्र का जाप करने की, तो दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मन की शांति मिलती है और जीवन में सफलता आती है। अब ओम नमः शिवाय का जो जाप है, जरूरी नहीं है कि 1 जनवरी को ही करना है, आप कभी भी कर सकते हैं। 1 जनवरी को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अगर आप 108 बार करें तो इससे आपकी समस्याएं दूर होंगी और समृद्धि आएगी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि 1 जनवरी के दिन आप ये उपाय करें और सारे दिन, मतलब हर रोज आप ये उपाय करें, तो आपको शिव जी की जो आशीर्वाद है, जो कृपा है, वो जरूर मिलेगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको ढेर सारे उपाय बता दिए हैं, तो कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं, कोई सा भी कार्य आप 1 जनवरी के दिन कर सकते हैं, ताकि आपको सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।